बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि सर एटम से कैसे आयंस बनती हैं। आयंस दो तरह की होती है, कैटायंस और एनायंस। यकीन मानना, गारंटी दे के जा रहा हूं, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, रुके रहे, बने रहे एंड तक, तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ रखी है तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आप 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और वीडियो के आखिरी में एक शानदार और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देके जाऊंगा। यहां पे जो भी लिखा हुआ है वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा, शब्दों को सुनना है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम, उसका एक एटम लेते हैं सोडियम का, जिसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल एन से और स्मॉल ए से। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने अब। तो एटॉमिक नंबर पे ही इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो मैं सिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। देखो पहली शेल जो होती है के होती है, उसके अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। थोड़ा सा मान के चल रहा हूं मैं कि आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। के बाद आएगा एल। एल शेल के अंदर होते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ये देखो, ये क्या हो गई के शेल, ये हो गई एल शेल, ठीक है, के एल, और लास्ट वाली शेल आएगी एम। तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन। 11 है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन्स टोटल, एटॉमिक नंबर 11 है। तो ये वाली जो शेल हो गई मेरे पास होगी के एल एम। अब मुझे क्या करना है, हमेशा आपने लास्ट वाली शेल को पकड़ना है। और किसी भी एटम में जो लास्ट वाली शेल होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8। यहां पर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 7 और चाहिए, तो ये 7 लाने के लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बकायदा ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो छोड़ेगा कैसे, ध्यान से देखना। तो यहाँ एरो लगाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, -1, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ऐसे इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं और -1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एटम था, अनस्टेबल था। अब देखो ये कैसे कैटाइन फॉर्मेशन करेगा, आयन में कैटाइन बनाएगा ये। तो यहां लिखेंगे Na, ठीक है जी। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, लॉस कर दिया। लॉस करने के बाद यहां पर ये प्लस लेगा, और ये जो +1 नहीं लिखा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जितने छोड़ रहा है वो यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो +1, तो प्लस लिख दिया, 1 को नहीं लिखेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और यहां पर ये बन जाएगा कैटाइन। क्या बन जाएगा, एटम से क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। और आयन में क्या बनेगा, आयन के अंदर ये ION कर देता हूं, ठीक है। आयन के अंदर क्या बनेगा, कैटाइन। यानी कैटाइन क्या होते हैं, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो सोडियम है वो मेटल है। देखो मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, लॉस कर रही है, और कैटाइन बन रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो शेल थी, देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया तो शेल कम हो गई। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रह गए, राइट, और 8 यहां पर रह गए, और ये लास्ट वाली शेल का जो इलेक्ट्रॉन था इसने वो लॉस कर दिया। तो कैटाइन क्या हो गया, यहां पर ये स्टेबल हो गया, क्योंकि लास्ट वाली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वीडियो को पॉज करो, एक बार अच्छे से समझो जो मैंने आपको बताया। क्लियर हुआ, ये अनस्टेबल था, एटम था, ये स्टेबल हुआ, कैटाइन बना। लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहां पर अच्छा, अब आपके पास ये कंफ्यूजन आ जाएगी कि सर जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये नेगेटिव क्यों नहीं ले रहा। बेटा देखो, अगर मेरे पास 100 रुपीज है और मैं आपको 10 रुपीज दे रहा हूं, तो मैथ्स में क्या होगा, मेरे पास माइनस साइन आएगा, आपके पास प्लस साइन आएगा, क्योंकि आप ले रहे हो। इसको उल्टा सोच लो बस केमिस्ट्री में। अगर मैं आपको दे रहा हूं, राइट, मैं सोडियम हूं, मैं आपको दे रहा हूं, तो मेरे पास यहां पर पॉजिटिव आएगा। समझ गए मेरी बात। इस तरीके से एक कैटाइन की फॉर्मेशन हुई, यानी जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगी और कैटाइन बनाएगी। सुनो आगे चलते हैं, इसको राइट डाउन करो। एनायन फॉर्मेशन के लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं क्लोरीन एलिमेंट का। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है C कैपिटल L स्मॉल, यानी एक एटम मैंने ले लिया। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे 17 पर। K शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। L के अंदर आएंगे 8, तो 2 और 8 17 करने हैं, 10 हो गए, तो 7 बचे। यानी लास्ट वाली शेल में अब ये हो गए हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट वाली शेल में करने कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने शुरू में कहा था शब्दों को सुनना है कितने, 7। अब आप एक छोटा सा पे ना टाइम लो, सोचो, दिमाग लगाओ, चाहे वीडियो को पॉज कर लेना। करने कितने हैं इसको, 8 हैं, कितने 7, तो 7 थोड़ी ना छोड़ देगा, 1 लाने की कोशिश करेगा।
क्लियर हुआ ना, एक लाएगा। सोडियम वाले के इसमें क्या था, लास्ट वाली शेल में 281 थे, करने कितने थे, 8 करने थे, तो 7 लाने थे। 7 भाई 7 टाइम्स 7 लाने हैं, तो 7 लाने के लिए उसको बहुत काम करना पड़ेगा, है ना। तो काम ज्यादा करने के लिए क्या करेगा, उसको इजी रहेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और आपको वैसे भी याद कराया मैंने कि जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। अब देखो ये जो नॉन मेटल्स होती है, यहाँ लेके आ गया मैं, वहां से वहां लेके आ गया। नॉन मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। कैसे गेन करेगी ये दिखाता हूं आपको, सुनो। अब ये क्या कर रही है, +1 क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। ये ऐसे शो करना है, ठीक है। और ये किससे गेन कर रही है, कहां दे रही है, वीडियो के एंड में बताऊंगा, बने रहना, ठीक है। Cl यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो लेने पे ये नेगेटिव दिखाएगा, समझे। ये गेन कर रहा है, गेन करने के बाद नेगेटिव दिखाएगा। यानी कि यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, 2 8 7 में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हो गया देखो 8, लास्ट वाली शेल में 8 आ गए। क्लियर हुआ। अब ये हो गया मेरे पास स्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल था ये एटम, और ये स्टेबल हो गया। क्लियर। और ये क्या बना गया, ये एक आयन बन गई, जिसमें एनायन फॉर्मेशन हो गई। तो क्लोरीन एटम से क्लोराइड बन गया। क्लियर हुआ। डिफरेंस भी आप बता सकते हो सर इसके अंदर, यहां पर देखो लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या वाली लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरीके से वो एक अलग वीडियो बना दूंगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है बता देना कमेंट करके। लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। अब मैं आपको बताऊंगा जो मैंने शुरू में बोला था कि लास्ट शानदार बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता के जाऊंगा, ठीक। अब ये सवाल आ जाता है मन में कि सोडियम किसको दे रहा है, क्लोरीन किससे ले रहा है। 9th क्लास तक तो ये पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है। सुनो कैसे समझाना है आपने। ये है सोडियम, लास्ट वाली शेल में कितने थे, 281, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखा दिया, लास्ट वाली शेल का इलेक्ट्रॉन दिखाया। और ये जो क्लोरीन था, ठीक, लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 287, तो 7 थे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। देखो इसको कितने करने थे, लास्ट वाली शेल में 8, तो इसने शुरू में आपको बताया था, याद करो, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था। किसको दिया था, इसको दिया था एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये आ जाएगा प्लस। तो इसकी जो लास्ट वाली शेल थी वो 2 8, लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे। देखो पीछे लिखा हुआ, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, क्लोरीन 287, एक ले लिया, 7 + 1 एक ले लिया इसने, लेने पे नेगेटिव साइन आ गया, और ये बन गया कंपाउंड स्टेबल, जिसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर एक मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है। गिव एंड टेक इलेक्ट्रॉन्स का होता है। जो लाइनें बोली है ना, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के जिन बच्चों को बता दिया है ना, फुल मार्क्स लाए हैं उनके, ठीक। तो ये लिख लेना जो मैंने लाइनें बोली हैं। सुनो, ये बन गया मेरे पास आयनिक कंपाउंड स्टेबल, जिसको नमक बोलते हैं। केमिकल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड। अगली बार मिलूंगा और तगड़ी तैयारियों के साथ आऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आता रहूंगा। इसको यार शेयर कर देना, लाइक कर देना, अच्छा लगा ना ऑनेस्टी से तभी लाइक करना, वरना मत करना, राइट। टेक केयर योरसेल्फ।